बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे। बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बहुत सी बातें हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जो ज़ुबान की तबाहकारियाँ हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ुबान की तबाहकारियों में लगे हुए हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ पे जाके हम स्लिप हो जाते हैं। वो लोग जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनको ये वईद सुनाई गई है कि उनको चाहिए कि वो लग़्व बात से, हर बुरी बात से अपने आप को महफूज रखें। और वो लोग जो चाहते हैं कि दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों, उन सब को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान की तबाहकारियों के बारे में ज़रूर जानें। ज़ुबान की तबाहकारियों में सबसे जो पहली बात है वो गीबत है, जिसका हर दूसरा शख्स शिकार है, वो मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा। अक्सर औक़ात अपनी सोसाइटी में हम गीबत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। गीबत क्या है? अपने मुसलमान भाई की, मुसलमान बहन की, उसकी पीठ के पीछे, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना, ये गीबत है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि गीबत बयान करना ये सही है, क्योंकि हम उसकी बुराई वही बयान कर रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद है। इसके बारे में भी मना किया गया है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। हो सकता है कि उसके अंदर बुराई वो ना पाई जाए, और अगर उसके अंदर बुराई पाई जाती है तो हमें चाहिए कि हम उसके मुंह पर, उसकी मौजूदगी में, उसके सामने उसकी इस्लाह करें, उसको बतलाएं कि आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है, ये कमी है जो मुझे पसंद नहीं है। और अगर आप उसको तन्हाई में बतलाएंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। गीबत के बारे में कहा गया है कि गीबत जो है ये ऐसा गुनाह है कि जैसे एक मुसलमान भाई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना खाता है, इस गोश्त खाने के मुतरादिफ है। तो कोई भी मुसलमान भाई ये नहीं चाहेगा कि अपने मुसलमान भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो गीबत की जो वईद बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ और बाज़ पुरस होगी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों में बुराई नहीं पाई जाती, तो फिर भी वो बयान करते हैं। ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है, जिसको बहतान कहा गया है। और दूसरों के ऊपर बहतान लाना गुनाह कबीरा में से एक बड़ा गुनाह है। इसके अलावा गालम गलोच है, ये ज़ुबान से हम करते हैं। और गालम गलोच के बारे में ये ज़िक्र किया गया है कि मुनाफ़िक की आमतौर पर 3 निशानियाँ बयान की गई हैं, और कुछ मौक़ों के ऊपर मुनाफ़िक की चौथी निशानी भी बयान की गई है। पहली तो ये है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफ़ी करता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत में वो ख़यानत करता है। और चौथी मुनाफ़िक की निशानी ये है कि जब वो झगड़ा करता है तो गालिम गलौज निकालता है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, और दूसरों की दिल आज़ारी करता है। और ये जो बात है, ये इस्लाम में इसका मना किया गया है। हम सबको इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और कुछ लोग ये सोचते होंगे कि जब बंदे को गुस्सा आता है, झगड़ा करता है, तो गुस्से में ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, और अगर खुदा खौफी होगी तो वो गुस्से के ऊपर भी काबू डाले पाएगा। तो गालम गलौज से परहेज़ करना है। दिल आज़ारी जो है ये भी हमारे माशरे में पाई जाती है कि हम दूसरों की ऐसे ही हंसी मजाक में दिल आज़ारी करते हुए नजर आते हैं। तो दिल आज़ारी जो है ये भी इससे मना किया गया है। मुसलमान भाई की इज्जत है, उसको तार तार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। फजूल गोई से भी मना किया गया है। और फजूल गोई जो है ये भी एक ऐसा अमल है जिसके बारे में बाज़ पुरस होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा कराम से पूछा, या ए मेरे सहाबा बतलाइए कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो शख्स है जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दीन का मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसने वो नमाज़ों के साथ, रोज़ों के साथ, हज और ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी की दिल आज़ारी की होगी और उसने किसी का हक मारा होगा। फरमाया मेरे दीन का वो शख्स मुफलिस होगा। और जब अल्लाह के सामने उसको पेश किया जाएगा तो रोज़े क़यामत लोग शिकायत लेकर अल्लाह के सामने पेश होंगे कि ऐ मेरे रब, इस शख्स ने दुनिया में मेरी दिल आज़ारी की थी और दुनिया में हमारा हक तलफ़ किया था। तो उसके पास उस वक़्त जो हक तलफ़ किया होगा या दिल आज़ारी की होगी, तो उसके पास दिरहम और दिनार तो नहीं होंगे, उनके पास नेकियां होंगी, जो उसके अमाल होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि इस शख्स की नेकियां हैं, वो इन लोगों को के पलड़े में डालते चले जाओ जो लोग शिकायत कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी तमाम की तमाम नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी।
फिर अल्लाह फरमाएंगे कि इन लोगों के जो गुनाह हैं, इनकी बुराइयां हैं, इनकी बदकारियां हैं, वो इस शख्स के पलड़े में डालते चले जाओ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शख्स जो नेकियों का पहाड़ लेकर गया था, आज उसका नेकियों का पहाड़ बुराइयों और गुनाहों के पहाड़ में कन्वर्ट हो चुका है, और अल्लाह फरमाएंगे कि इस शख्स को जहन्नुम में फेंक दे। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, हम इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि हम दुनिया में रहते हुए कितने लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, कितनों की ग़ीबत कर रहे होते हैं, कितनों के ऊपर बहतान लगा रहे होते हैं और गालम गलोच निकाल रहे हैं। लग़्व और फजूल गोई में हम महव होते हैं, मसरूफ़ अमल होते हैं, घर में बैठे हों, चौक में बैठे हों, किसी डेरे पे बैठे हों, किसी बैठक में बैठे हों, दूसरे लोगों की बुराइयां करना हमारा शेवा होता है। और इस बात से बाज आना हमारे लिए बहुत लाजिम है, नहीं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली और नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका हम कहीं ऐसा ना हो कि हम उन मुफलिस लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिए जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस बात के ऊपर अमल की तौफीक दे, ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल की तौफीक दे और इस हाथ का इस्तेमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। मंसूर एहसास को इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।